इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विजय महोत्सव प्रोग्राम में, द डे ऑफ सेलिब्रेशन। दोस्तों सच बताऊं, जब से मैं यहां बैठा हूं सारे अचीवर्स को मैं यहां एक एक करके रिकॉग्नाइज होते हुए, सम्मानित होते हुए देख रहा हूं। मैं खुद यहां से मोटिवेट होकर के जा रहा हूं। सच बताऊं तो यहां से मोटिवेट होकर के जा रहा हूं। दोस्तों दिन गुजर जाते हैं लेकिन दिन ही इतिहास बन जाता है। आज का दिन हमारी और आपकी जिंदगी का इतिहास बनने वाला है, ऐसा बिलीव करें। मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज से करीब कुछ साल पहले 2004 में इसी हॉल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पर गिनती के कुछ डायमंड्स थे जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था। हमारा बिजनेस जब शुरू ही हुआ था और 2004 में जो प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे लीडर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने उस दिन को अटेंड किया था, अपनी मुट्ठी बांधी थी। और ना केवल उन्होंने अपने जीवन को बदला, उनके नेटवर्क में हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया है। ऐसा प्रोग्राम आज से 2004 में हुआ था। और दोस्तों हॉल वही है, दिन बदल गया है, लेकिन ये जोश में आज जो देख रहा हूं वो जोश नहीं था। बगैर जोश के हमारा कारवां यहां तक पहुंच सकता है। तो इतनी जोशीली टीम जब काम करना शुरू करेगी तो आप बिलीव करें पूरे इंडिया में तहलका मचने वाला है। पूरे इंडिया में तहलका मचने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रूम में बैठा हुआ था, हम लोग उस प्रोग्राम की याद कर रहे थे और आपके लीडर्स जो है याद दिला रहे थे कि सर 2004 में इस प्रोग्राम को अटेंड किया था, तब हम कुछ भी नहीं थे और सिल्वर की रिकॉग्निशन पर थे। दोस्तों इस तरह के प्रोग्राम की हमेशा से ज़रूरत है और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने बड़ी मुश्किलों से समय निकाल करके इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, इस फंक्शन को अटेंड किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर जितने लोग भी आप अपना समय निकाल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके आने वाले अगले 10 सालों में आपका जीवन पूरी तरीके से बदल चुका होगा, पूरी तरीके से बदल चुका होगा। क्योंकि होता कुछ भी नहीं है, आप वही हैं, सारी चीजें वही हैं, लेकिन आपके जीवन में एक दिन ऐसा आता है जो पूरे तरीके से आपको जीवन के बदल करके रख देता है। होता सिर्फ इतना है कि आज आप जो देख रहे हैं, आदमी कामयाब वही है जिसने आज अपने जीवन को आगे आने वाले जीवन में देख लिया है, जिसने विजन कर लिया है, जिसने दूरदर्शिता के साथ में उस जीवन को जो आने वाले उसके जीवन में होने वाला है, घटित होने वाला है, आज ही उसने देख लिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुबह से जो सम्मान दिया जा रहा है, सुबह से जो लोग रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, सुबह से इतने सारे अचीवर्स आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से एक विजन लेकर के जाएंगे और अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूं करेंगे। आर यू फायर्ड अप? आर यू फायर्ड अप? बिल्कुल। और दोस्तों आपके लीडर्स ने इतना बढ़िया प्रोग्राम, माधव जी ने, विजयपाल जी ने, जितने भी टाइगर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लोगों ने मिलकर के निश्चित किया कि हम कोई विजय महोत्सव प्रोग्राम बनाएं, एक ऐसा महोत्सव करें जहां पर सारे के सारे अचीवर्स यहाँ पर इकट्ठे हों। और मुझे जानकर के बड़ी खुशी है और हैरानी भी है कि पूरे आपके ड्रीम रॉयल ड्रीमर्स जो है यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से आपके लीडर्स आप लोगों को लीड करके बहुत बढ़िया सिस्टम, बहुत बेहतरीन सारी चीजें जो दे पा रहे हैं। सिक्योर लाइफ में रॉयल ड्रीमर्स का नाम बिल्कुल अलग तरीके से लिया जाता है, अलग तरीके से पहचाना जाता है, सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से।
दोस्तों, आज का दिन भी आपके जीवन में एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है, आपको मालूम होगा। मैं कुछ भी अपनी बातों की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, हैप्पी क्रिसमस। और दोस्तों, क्रिसमस के दिन को 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसको शायद आपने सुना होगा। इसको आज के दिन को बड़ा दिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़ा दिन बोला जाता है। और वास्तव में आप खुशकिस्मत हैं कि आज का दिन आपके जीवन का बड़ा दिन बनने वाला है। बिल्कुल बड़ा दिन बनने वाला है। दोस्तों, वैसे तो ये महोत्सव का समय है, सेलिब्रेशन का समय है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं क्लियरली कि जो भी यंग जनरेशन के लोग हैं, नवयुवक हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और इन्होंने ही बहुत अच्छा काम करके दिखाया। वैसे तो हमेशा हर बैकग्राउंड के लोगों से, हर एज के ग्रुप के लोगों को हमने देखा है, लेकिन जब स्टेज पर मैंने देखा तो नवयुवक जो थे बहुत एक्साइटेड थे और जीवन में कुछ हासिल करना चाह रहे थे। उनका एक्साइटमेंट कुछ अलग ही देखने को मिलता था। आज जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर सिल्वर और उसके ऊपर के रिकॉग्निशन के सारे लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि आपने तो सेक्युलर लाइफ से जुड़ करके अपने जीवन को दे दिया है और जीवन में खुशियों को लेने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको यदि हम जान लेंगे तो हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। हम कामयाब हो जाएंगे बगैर किसी शंका के, बगैर किसी व्यवधान के। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ में प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़े सम्मानित पदों पर बैठे हुए हैं। सिल्वर लेवल या उससे ऊपर की जो पोजीशन होती है, कोई मामूली बात नहीं होती है। एक इंसान जब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद में 2-4 दिन में ही उसकी हवा निकल जाती है, 2-4 दिन में ही वो बैकआउट हो जाता है और घर में बैठ जाता है। आप उनमें से नहीं है। आपने सिल्वर और उससे ऊपर के लेवल को हासिल किया हुआ है और हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं। आप सभी लोगों को सैल्यूट करते हैं, आपने जो काम करके दिखाया। मैं देख पा रहा हूं कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पहुंच यहां तक बनाई है। यह हमारे फ्रंट लाइंस के लीडर्स जो यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मुकाम को यहां तक पहुंचाया है। तो सिर्फ एक ही वजह थी कि ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले रास्ते में, जिन्होंने अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हमें वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की, मेहनत की, कामयाब होने का उनमें जुनून था, कुछ करना चाहते थे, लेकिन सही सिस्टम को उन्होंने नहीं पकड़ा। लेकिन यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सही सिस्टम को डुप्लीकेट किया, सही सिस्टम को आपको देने की कोशिश की और सही सिस्टम को डुप्लीकेट करने की वजह से आज ये सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग सभी लोग बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। जितने भी फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, इन्हीं को हमें डुप्लीकेट करना है। इनकी एक एक बातों को ध्यान में रख करके हमने अपने बिजनेस को डेवलप करना है। कुछ बातें हैं मैं रिपीट करूंगा, हालांकि मैं कोई बहुत सीरियस बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको यदि हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ पर जो हम करीब 2000 लोग की भीड़ यहाँ पर बैठी हुई है, यदि इस बात को समझ लेते हैं कि इस बिजनेस को करना कैसे है, इस बिजनेस को हमें किस तरीके से डुप्लीकेट करना है, इस बिजनेस में हमें टीम वर्क किस तरीके से डेवलप करना है, यदि इस बात को जान लेंगे तो दोस्तों बिलीव करो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। यदि उन टेक्निक्स को सही तरीके से हम डुप्लीकेट कर पाएंगे, इस्तेमाल में लेके आ पाएंगे, तब तो हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे। और अदरवाइज यदि हमने उन टेक्निक्स को नहीं सीखा तो कुछ समय चलने के बाद में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आप चाहते हैं किसी तरह की प्रॉब्लम हो? आप सफलता चाहते हैं? तो जरूरी है कि हमको जोश में होश नहीं खोना है और जोश के साथ साथ हमें उन टेक्निक्स को, उन बातों को ध्यान में रखना है जिनकी वजह से हमें सफलता मिलती है। आप मुझे बताओ कि ये सफलता जो मिलती है इंडिविजुअल काम करने पे मिलती है या टीम वर्क में काम करने पर मिलती है? टीम वर्क में काम करने पर मिलती है। लेकिन टीम जो हमारी बनती है वो किस तरीके से बनती है? इंडिविजुअल से टीम बनती है या टीम से इंडिविजुअल बनता है? बताइए।
एक इंडिविजुअल व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसने अपनी अपनी टीम बनानी है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप ग्रेवाल साहब की टीम में आप बिलोंग करते हैं। ग्रेवाल साहब की टीम के माध्यम से आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी मिली है। यदि उसी के नीचे यदि आप जाएंगे देखेंगे तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट, ये कल्पना, इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, इतना प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, जेपी पैलेस जैसी वेन्यू पर किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, ये आपके लीडर माधव जी और विजय पाल जी के माध्यम, इनके अलावा कोई और नहीं था जो कर सकता था। ये इनकी टीम है। लेकिन ठीक है, इन्होंने बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश की है, अच्छा से अच्छा आपको देने की कोशिश की है। लेकिन ये टीम आपके माध्यम से जब आगे बढ़ती है तो आपके नीचे आप किस तरह के सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से अपनी टीम को जोश और उत्साह के साथ में एक आदर्श नेटवर्क बनाने के लिए, आदर्श टीम बनाने के लिए जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हर इंडिविजुअल जो यहाँ पर बैठा हुआ है, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होना चाहिए कि मेरी टीम एक ड्रीम टीम होनी चाहिए, एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे पाऊँ, एक सही सिस्टम को डुप्लीकेट कर पाऊँ और सही तरीके से मैं अपनी क्षमताओं को विकसित करूँ, अपनी लीडरशिप को विकसित करूँ और एक बहुत बढ़िया टीम तैयार करूँ। क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी टीम डेवलप करेंगे? आप अपनी टीम को बहुत बढ़िया सशक्त बनाएंगे? आप अपनी टीम को बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप करेंगे? बस इसी चीज की जरूरत है और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपके टॉप लीडर्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, जो डायमंड लीडर्स हैं, वो जिस तरीके से अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं, जिस एथिक्स पर वो चल रहे हैं, सिर्फ हमें उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। यदि हम यहाँ से सच्चे मन से अपने आप को ठीक करके, अपने आप को डेवलप करके अपनी टीम को ठीक करेंगे। मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति हमारी टीम में गलत है, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसने अपने आप में सुधार नहीं किया है, कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, क्या वो टीम को लीड कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। यदि टीम अच्छी बनानी है तो एक ही शर्त है कि हमें अच्छा बनना पड़ेगा। यदि हम अच्छे बन जाएंगे तो हमारी टीम अच्छी बनना ही बनना है, हमें ठीक करना पड़ेगा। हम किसी भी तरह का दोषारोपण किसी और चीजों पर नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ जरूरत है अपने आप में सुधार करने के लिए। और हमारा ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, आपके लीडर इस इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने के लिए, एक व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए, आपको मालूम है कहां से इसको ठीक किया जा सकता है? बता सकते हैं आप कहां से ठीक किया जा सकता है? दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से। आपको मालूम है ना, दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं। और जहां हम में और हमारी सोच में बदलाव आता है तो ये छोटी मोटी बात हो जाती है, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमें अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और कुछ स्लाइडों के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि टीम में किस तरह की गड़बड़ियां होती हैं। यदि उस चीज को ठीक कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है 3 कार्डिनल रूल्स। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को मालूम होगा, प्रगति पथ किताब में, हमारी जो किताब है उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 3 कार्डिनल रूल्स को यदि हम ध्यान रख लेते हैं, हर आदमी को जो यहाँ पर बैठा हुआ है, हर आदमी को 3 कार्डिनल रूल को जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि हमने 3 कार्डिनल रूल को ध्यान में रख करके यदि नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी तो आपका नेटवर्क हमेशा इंटैक्ट रहेगा, कभी भी टूट फूट नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप नेटवर्क को लीड करके आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ ये 3 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। 3 कार्डिनल रूल के नाम से जाने जाते हैं। क्या है ये 3 कार्डिनल रूल्स? एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, नेवर डू एनीथिंग न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। हम जब बिजनेस करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो हमें तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, तरह तरह के तरीके से हमें बहुत सारी एक्टिविटीज को करना पड़ता है। लेकिन कई बार यह होता है कि हमें नहीं मालूम होता है और हम शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए कोई ना कोई अपना तरीका निकाल लेते हैं, ईजाद कर लेते हैं और उस तरीके से इस बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो हमें हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यदि सही तरीके से हम डुप्लीकेट करेंगे, सिस्टम सही रहेगा, तो बहुत आगे बहुत अच्छे तरीके से हम अपने नेटवर्क को आगे लेकर के जा पाएंगे। तो हमें सिर्फ डुप्लीकेट जो करना है वो क्या करना है, हमें अपनी सक्सेसफुल और
एक्टिव अपलाइन जो है सिर्फ उसको वो जो बताती है, उसने जिस तरीके से किया है, हमको उस तरीके से सारे नेटवर्क को करना है। अपने मन से किसी भी चीज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है, आपको मालूम है कि हर चीज फिक्स है। हमें लिस्ट बनाना है, हमें 8 स्टेप प्रोग्राम की ट्रेनिंग करना है, हमें FIM करना है, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है कि क्या हमने करना है। और यदि नहीं मालूम है तो प्रगति पथ किताब में बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टम आपको बनाया गया है कि इस तरीके से ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना है। तो हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करना है कि हमेशा आप कभी भी अपने मन से किसी भी चीज को ना करें। यदि आप सिर्फ इतना काम, इतनी प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो आप समझ लेना बहुत आगे बहुत अच्छा नेटवर्क कर सकते हैं। आप इसके उलट यदि हर आदमी को छूट दे दी जाए और हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है अपने अपने तरीके से नेटवर्किंग करेगा, अपने अपने तरीके से बिजनेस को करेगा, तो क्या ये जो सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो जगह जगह ऑर्गेनाइज्ड है, क्या अच्छे रिजल्ट ले पाएगा? क्या आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस सिस्टम को सही रखने के लिए हर आदमी को सिर्फ एक ही प्रतिज्ञा करनी है कि ये सिस्टम जिस तरीके से हमको बताया जाता है उसी तरीके से हमको डुप्लीकेट करना है। हम कर पाएंगे? हमें सिस्टम में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपको कोई भी तकलीफ होती है, कुछ भी होती है, आपको अपने अपलाइन डायमंड, अपलाइन रेड क्लब लीडर्स को सबसे पहले कांटेक्ट करना है। और जो कुछ भी चेंजेस होंगे, मतलब आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, कोई बात आपको जाननी है, समझनी है, तो आपको किससे टैली करने की जरूरत है? आप प्रगति पथ किताब जो आपके साथ में है उससे आपको टैली करने की जरूरत है कि क्या इसमें सही चीजें बताई गई है कि नहीं बताई गई है। यदि उस तरीके से आप सारी चीजों को डुप्लीकेट करेंगे, आपका नेटवर्क, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने जब इस बिजनेस को डेवलप किया था तो इतना फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था, लेकिन आज ये 100% फुल प्रूफ सिस्टम हो गया है। सिर्फ अगले 5 साल में आपके नीचे बहुत सारे डायमंड बन सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में बन सकते हैं। सिर्फ डुप्लीकेट सही करने की जरूरत है। नेक्स्ट, नंबर 2 है 3 कार्डिनल रूल में, नेवर पास निगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अपने मुंह से कोई भी निगेटिव बात नहीं करना है। निगेटिविटी, देखिए